हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कल की वीडियो में हमने वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल के विषय में अच्छे से जान लिया था कि क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम उसी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है और सारे पैटर्न को अच्छे से समझते हुए चलना है, ताकि जो भी चीज़ें हों आप जैसे मतलब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिले आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो ये पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब आपको इसे कैसे हल करना है वो देखना है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो दी गई संख्या होती है इसका न्यूनतम रूप में आप इसे क्या लिख सकते हैं इसे देखना है। तो आपको पता है कि 4 का हम वर्गमूल निकालकर इसे 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणे 2 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो 2 पे घाते 2, अगर 2 पे घाते 2 हम चढ़ा दें तो यह न्यूनतम संख्या इसका ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 पे घाते 2, और आपको पता है कि करड़ी और में जैसे कि 2 के घाते आपने 2 लगाया और यहाँ पे घात में n है, तो इन दोनों का आपस में गुणा होके यहाँ पे हो जाएगा 2n, और बराबर करेंगे यहाँ पे 10 24। ठीक है। तो अब दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि आपको ये संख्या बड़ी है, आपको जो है इसे भी इसी प्रकार से लिखना है कि इसके न्यूनतम आधार बनाकर और हम घात में इसको कुछ लगा दें। तो आपको क्या करना है कि ये बड़ी संख्या है तो इसका गुणनखंड आप आसानी से एलसीएम विधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको जो है इसका एलसीएम निकालना है। चलिए हम निकाल के देखेंगे। 10 24 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसे जो है यहाँ पे जो हमारी आधार की संख्या है आपको कोशिश करना है कि आधार की संख्या यही इधर भी बन जाए। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसे 2 से काटना प्रारंभ करना है। तो आप देखते हैं 2 5 यहाँ पे 10, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1, तो यही 11 हो गया। तो 2 5 10, यहाँ पे 1 बच गया है और यह 2 तो 12, तो 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा है और यह 6, तो 16, तो 2 8 16। यहाँ पे 2 5 2 6 आप 12 काट सकते हैं और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है। आपको जब तक यहाँ पे 1 ना प्राप्त हो जाए तब तक इसी प्रकार काटते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसे 2 पे घाते 10 लिख सकते हैं या इसे इतनी बार गुणा करेंगे तो आपके लिए ये सही होगा। इससे आपका आधार भी समान हो जाएगा और आपको घात भी कुछ मिल सकता है। तो इधर आप लिखेंगे यहाँ पे करड़ी में 2 के घाते 2n बराबर यहाँ पे 2 पे घाते 10। अब आपको क्या करना है, इस करड़ी को हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं का आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, एक संख्या का वर्ग नहीं करना है, आपको दोनों संख्याओं का वर्ग करना है, क्योंकि यदि आप बराबर है यहाँ पे बीच में बराबर है, आप दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो इससे दोनों मान आपका प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो दोस्तों जो ये करड़ी होता है इसे या तो हम करड़ी लिख सकते हैं या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों ही एक ही चीज होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे करेंगे 2 और यहाँ पे 2n है। ठीक है। और ये जो करड़ी है इसका मान हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, और इसके बाहर आपको 2 देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि करड़ी के अंदर और बाहर की संख्याओं का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका ये मान जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 पे n निकल के आया, और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट इसको हम जरा सा साफ कर दें ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आधार समान हो जाती है तो हमारे घाते भी आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे हमारा 2n बराबर हो जाता है 20। अब अगर हमें n का मान ज्ञात करना है तो इसके साथ वाली संख्या को हमें बटे में ले जाना पड़ेगा। तो n बराबर हो जाएगा 20 और बटे का यहाँ पे 2, तो 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पे n का मान दोस्तों निकल के आ जाएगा 20। ठीक है। तो ये ही आपका जो है जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए हम इसको यहाँ पे मिटा देंगे।
2 नंबर प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया है 625 और गुणा दिया है, यहाँ पे आपको घनमूल के अंदर दिया है 729। तो दोस्तों अगर आपने वर्गमूल और घनमूल याद कर रखा है तो ये प्रश्न 1 सेकेंड का है, देखते ही आप उत्तर इसका दे सकते हैं। तो आपको पता है कि 625 जो है किसका वर्ग होता है, वर्गमूल। तो 625 जो है 25 का वर्गमूल है, तो इसका मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, 25। दोस्तों अगर आप 25 और 25 का गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 625 ही प्राप्त होगा। इसलिए हमने आपको बताया था कि 2 पेयर बनाने के बाद जो एक संख्या है उसी को बाहर लेना होता है। तो 625 का वर्गमूल जो है 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा का निशान है तो आप गुणा लगाएंगे। और दोस्तों पता होगा 729 9 का घनमूल होता है। अगर आप यहाँ पे 9 गुणा 9 करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 729 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 के पेयर में से आपको 1 निकालना होता है, तो यहाँ पे आप 1 निकालेंगे। अब इसी का गुणा कर देंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। अब 9 × 5 = 45 का आप 5 लिखेंगे, 4 हाथ से 9 दूनी 18, 2 20 और 2 22, यानी आपका जो है उत्तर 225 हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने 3 नंबर के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आपका जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया है कि जो है यहाँ पे 5 8 0 8 और बटे आपको दे रखा है 48। तो दोस्तों अगर आपको वर्गमूल घनमूल याद रहेगा तो इस संख्या को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह किसी भी संख्या का पूर्ण जो है वर्गमूल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में काट देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप काट सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। यहाँ पे काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 का 0 और 2 चौके 8। फिर से काटेंगे इसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके यहाँ पे 8, 0 का 2 चौके 8, 1 बचा है 10, तो 2 5 6 10 और यहाँ पे 2 दूनी 4। फिर इसे काटेंगे 2 6 12, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 बचा है तो 2 6 12। फिर काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे काट पीट के निकला है वो निकला है करड़ी में 121/1। ठीक है, 1 का आप वर्ग करें या वर्गमूल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का आपका 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 121 जो है दोस्तों आपको पता है कि यह 11 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे आपका जवाब 11, मतलब 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से 11 बार में ही भाग जाएगा तो यह 11। फाइनली जो आपका जवाब निकल के आएगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा, 11, यानी 11 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसी प्रकार वर्ग मूल हो या घनमूल हो, जो भी चीज़ आपको दी जाएंगी आपको इसी प्रकार अच्छे से उसे हल करना है। अब हम यहाँ पे अपना देखेंगे 4 नंबर के प्रश्न को। ठीक है, तो हमारा जो 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों वो ये है 324 बटे यहाँ पे 1.5 है और बराबर में आपको दे रखा है यहाँ पे, इसका हमको x मान लीजिए जिसका आपको मान बताना है, और ये दे रखा है 256, ये करड़ी में दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्गमूल है करड़ी ये सिर्फ 324 पे है, 1.5 पे नहीं है, ये भी केवल 256 पे है, x पे नहीं है। यहाँ आपको x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर बराबर हमारी संख्याएं होती हैं कोई भी, तो इसमें हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके अपने सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले इसे आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 324 जो है आपको देखना है कि 324 किसका वर्ग होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 324 18 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ पे इसकी जगह पूरे जगह इसकी जगह आप लिख सकते हैं 18 बट्टे में 1.5 है तो 1.5 लिखिए, बराबर यहाँ पे x लिखिए। अब इसकी जगह आपको लिख सकते हैं क्योंकि 256 16 का वर्ग होता है तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो आप जब करेंगे इसका गुणा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 18 और 16 गुणा हो जाएगा, बटे में आप क्या करेंगे इसका गुणा। ठीक है, तो पहले आप देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x 1.5। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि x बराबर क्या करेंगे 18
गुणा यहाँ पे 16 और बटे में 1.5। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर नीचे संख्या पॉइंट दी है और आपको पॉइंट हटाना है तो आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितना जो है अंक है। अगर एक अंक है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक जीरो से गुणा, मतलब 10 से गुणा कर देना है। ठीक है, एक अंक है तो 10 से गुणा करना है। इसके आगे अगर 2 अंक है तो 100 से गुणा करना है। इसी प्रकार से तो हमारा पॉइंट हट गया। अब हमारा यहाँ पे एक पूर्ण संख्या हो गया 15। अब क्या करेंगे, आप काट लेंगे। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 5 6 15 और 3 6 18। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 16 छक्का 96 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पे 9 दूनी 18, 1 हासिल 19। तो आपका जवाब जो निकल के आ जाएगा वो 192। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपसे कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे और आपको इस पैटर्न पे आधारित ये सारे सवाल हम अच्छे से समझाएंगे, जिसमें दशमलव के वर्गमूल और घनमूल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बड़े ही आसानी से हम इसे सीख जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।